Assalamualaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for NPU President Scholarship, Northwestern Polytechnical University President Scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. Please note the official link, official website of this scholarship. NPU President Scholarship. Scholarship standards. NPU President Scholarship is divided into three levels. थ्री लेवल में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट लेवल विनर्स आर एग्जेप्टेड फ्रॉम ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन फीस, लिविंग अलाउंस आर प्रोवाइडेड. जो फर्स्ट लेवल में विनर्स होंगे उनको ट्यूशन फीस फ्री है, अकोमोडेशन यानी हॉस्टल रूम फ्री है और लिविंग स्टेशनर्स रहने के लिए, खाने पीने के लिए वो अलाउंस देंगे. बैचलर स्टूडेंट्स 1500 RMB पर मंथ फॉर 12 मंथ. एक साल के लिए 1500 RMB पर मंथ देंगे बैचलर वालों के लिए. मास्टर्स स्टूडेंट 2000 RMB पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, यानी PhD स्टूडेंट्स 3500 RMB पर मंथ फॉर 12 मंथ्स. तो ये बैचलर वालों को 1500 RMB देंगे हर माह, हर मंथ. मास्टर वालों को 2000 RMB हर मंथ देंगे. PhD वालों के लिए 3500 RMB. ये सियान सिटी में रहने के लिए बहुत है. यहाँ से आप सेविंग भी कर सकते हैं, स्पेशली मास्टर और PhD वाले सेविंग भी कर सकते हैं. 1500 RMB आपका पर मंथ एक्सपेंसेस आएगा. उसके बाद बकाया आप सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि सियान सिटी बहुत चीप सिटी है और हाई मुस्लिम पॉपुलेशन सिटी भी है. तो इसमें ट्यूशन वगैरह जो फर्स्ट लेवल वालों के लिए. इसके बाद है सेकंड लेवल वालों के लिए क्या फ्री है. सेकंड लेवल विनर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस. सेकंड लेवल जो विनर्स हैं उसके लिए सिर्फ ट्यूशन फ्री है, बाकी सारी एक्सपेंसेस वो खुद सेल्फ पे करेंगे. थर्ड लेवल विनर्स आर एग्जेप्टेड फ्रॉम 50% ट्यूशन फीस. थर्ड लेवल विनर्स जो होंगे ना, वो उनको 50% ट्यूशन फीस फ्री है, बाकी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो खुद पे करेंगे. मेजर्स कवर्ड बाय द स्कॉलरशिप. NPU President Scholarship applicants can apply all measures offered for international student. जो भी मेजर्स हैं, किसी भी मेजर्स के अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबल एप्लीकेंट्स गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नो इन्फेक्शंस डिजीज and no physical or mental disease affected normal study. Applicants applying for undergraduate program should hold a high school diploma and be under the age of 25 before 1st September 2025. जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट होना लाजमी है और वो 25 साल से उसकी उम्र जो है वो कम हो. Applicants applying for master program admissions should hold a bachelor degree certificate and be under the age of 30 before September 1st 2025. जो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास बैचलर की डिग्री होना लाजमी है और उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स से अबव ना हो. Applicants applying for the PhD program admissions should hold a master degree or MPhil degree and be under the age of 35 before 1st April 2025. जो PhD के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास मास्टर या MPhil डिग्री लाजमी हो और उसकी एज 35 ईयर्स से अबव ना हो. Applicants should have good learning ability and academic performance. जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी एबिलिटीज़ और academic performance बेस्ड हो. The requirements for previous academic grade level is average of 70%, 75% and above. इसका मतलब ये है प्रीवियसली जो आपके रिजल्ट्स हैं वो 75 से अबव हो. द ग्लोबल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी सेट है, GRE है, GMAT है. इस तरह की अगर कोई भी आपके पास टेस्ट है तो वो भी ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है. वो टेस्ट है तो वो आप प्रोवाइड करें सर्टिफिकेट्स. ये आपके लिए एक बेहतर है कि अगर प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है टेस्ट के तो सबमिट करें, ये प्लस पॉइंट है. लैंग्वेज प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट्स. एप्लीकेंट्स शुड हैव द चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी दैट मीट द एप्लीकेशन एंड एडमिशन क्राइटेरिया. आपके पास इंग्लिश या चाइनीज़ की सर्टिफिकेट लाजमी हो.
The applicants shall be non-Chinese citizens with a valid passport. For the applicant who used to Chinese citizens be later immigrants to other countries, those applicants must hold the passport or a citizen certificate from their current country for at least 4 years in addition to the 2 years proof of residence. इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ लोग जो माइग्रेट करके किसी दूसरी कंट्री में गए, वहाँ उनको सिटीजनशिप मिल गई, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके लिए कंडीशन ये है कि वहाँ के पासपोर्ट वगैरह सब कुछ हो और 4 इयर्स 2 इयर्स उससे ज़्यादा हो। एप्लीकेशन पीरियड्स यानी एप्लीकेशन की डेडलाइंस क्या है। अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फर्स्ट बैच नवंबर 1 से लेकर 15 फरवरी तक, सेकंड बैच 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, थर्ड बैच 16 मार्च से 15 अप्रैल तक। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए डेडलाइन अलग है, वो आगे ब्रैकेट में दिए हुए हैं। फोर्थ बैच अप्रैल 16 से मई 15 तक। अगर कोई बैचलर कंप्यूटर साइंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए डेडलाइन अलग से दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन यानी मास्टर्स और पीएचडी, उनके डेडलाइंस। फर्स्ट बैच डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 यानी ऑलरेडी डेडलाइन इसकी हो गई। सेकंड बैच 31 जनवरी इसकी डेडलाइन हो गई। थर्ड बैच फरवरी 28 इसकी डेडलाइन अभी तक है, तो आप थर्ड बैच में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर थर्ड बैच। फोर्थ बैच अप्रैल 15 अप्रैल। Applicants are encouraged to apply early to have a high chance of receiving a scholarship. तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप जल्दी अप्लाई करें जितना हो सके। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ कॉन्टेक्ट एंड गिवन emails numbers. Also you can, if you are using WeChat, you can follow to them. They have a official WeChat page. Now I want to show you details in master programs and PhD programs and undergraduate programs. All scholarship winners must pass an annual review. The level of scholarship will be adjusted according to their performance. इसका मतलब ये है कि हर साल एंड पे आपसे रिव्यू लेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे। अगर आप वो विन करेंगे तो आपकी नेक्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी। 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 इयर्स प्रोग्राम, बैचलर, डेडलाइन, क्वालिफिकेशन सारे मैंने आपको डिटेल्स में बताए ऑलरेडी। हैव डिस्कस्ड चाइनीज़ HSK लेवल 5, इंग्लिश, आइलेट्स, टोफेल, ड्यूलिंगो। Application materials, required documents, copy of personal information of passport, copy of a high school diploma or graduation certificate, personal statements based on given template and CV, यानी टेम्पलेट सैम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है उसके मुताबिक करना है। चाइनीज़ और इंग्लिश सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी पुलिस सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है। ऑफिशियल सर्टिफिकेट, अवार्ड्स, साइंटिफिक रिसर्च अचीवमेंट, ये ऑप्शनल है, अलग अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं। कॉपी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स, अगर आप अंडर 18 हैं तो आप गार्जियन सर्टिफिकेट भी देंगे। बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट $5,000 जो अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल्स रुका है, कोई अदर एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, CV वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हो। हाउ टू अप्लाई, फर्स्ट prepare all required documents. Step 2, create an account into this official link of NW. The NPU online application portal is only accept application card. After completing the application, please pay a non-refundable fees of 600 RMB or 100 USD. मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और इसकी फ़ीस 600 RMB है, वो भी पे करें। द प्री एडमिशन स्टूडेंट्स मस्ट पे द रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट। स्टूडेंट्स with first and second prize scholarship winners to need to pay 2000 RMB. This will be refunded around
नवंबर दिसंबर ऑफ एकेडमिक ईयर आफ्टर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। ये आपको 2000 RMB वापस कर देंगे जब चाइना में पहुँचेंगे। आप ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे। उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम 2 to 5 years full time program। मास्टर्स प्रोग्राम से मोस्टली ऑल डेडलाइंस ऑलरेडी गॉन। CSC टाइप B एप्लीकेशन डेडलाइन 31 ऑलरेडी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। A copy of personal passport information। नंबर 2 कॉपी ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। ट्रांसक्रिप्ट नंबर 3 ट्रांसक्रिप्ट फॉर ईच सेमेस्टर एकेडमिक ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट है वो। रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम 2 प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर। स्टडी प्लान फॉर मास्टर प्रोग्राम उसकी सैम्पल और टेम्पलेट दी हुई है उसमें ही बना के। चाइनीज़ लैंग्वेजेस के और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट। एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अ चाइनीज़ सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर है। ये जो डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स है, लाइफ साइंस है, स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज़ है। इनको सब्जेक्ट वालों के लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो ये प्लस पॉइंट है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये जो ऊपर सब्जेक्ट में डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं इसके मास्टर वार्सों के लिए इनको सुपरवाइजर लेटर लानी नहीं। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स कॉपी ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स। बैंक स्टेटमेंट अदर सप्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर आर्किटेक्चर और डिज़ाइन I just shall provide 1 or 2 3 not। For the list of English speaking countries, please refer to given link। Some schools have a specific requirements on CGP list। Step 1 prepare all required documents। Step 2 complete online application and psychological evaluation। NPU online application portal is only acceptable application get after paying application different 600 RMB। 600 RMB फीस है इसकी। मस्ट बी अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर डेडलाइन से पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दो। PhD प्रोग्राम्स 4 years डेडलाइन 15 मार्च वगैरह जो 31 CSC की डेडलाइन हो गई इसकी। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स सेम है, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर में ये है कि PhD वालों के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है। बैंक स्टेटमेंट 5000 RMB। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स सेम है, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। बाकी अगर कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी करें। थैंक यू।